जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में कि भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं कब लागू की है, उसका कौन सा मंत्रालय है और उसका उद्देश्य क्या है, ये सभी हम लोग देखेंगे। कारण यह है कि जितनी भी देश में परीक्षाएं होती हैं, देश की समस्त परीक्षाओं में कोई न कोई योजना आपसे ज़रूर पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपके ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी योजना कब लागू की गई और उसका उद्देश्य क्या था और किस मंत्रालय ने उस योजना को लागू किया। ये आपके नॉलेज के लिए भी है, ये आपके परीक्षा के लिए भी है, तो इसलिए ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। कारण यह है कि इससे आपके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की, उन सब में पहली योजना है जन धन योजना। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कि कब होता है, तो आप बताएंगे कि जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तब से भारत में क्या चलता है, जन धन योजना 28 अगस्त 2014। अगर पूछे कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है या किस मंत्रालय के द्वारा, तो आप बताएंगे वित्त मंत्रालय। आप जानते हैं कि जन धन अर्थात पैसे की बात आ रही है तो वित्त मंत्रालय या कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लागू किया गया जन धन योजना 28 अगस्त 2014। याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था देश के समस्त लोगों का बैंक जो है बचत के प्रति प्रोत्साहन देना, कि लोग अपने पैसे को कैसे बचाएं। इसके लिए सभी को बैंक से जोड़ना था, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना था, इसका लक्ष्य था। दूसरी योजना है महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और जन धन योजना तो आपके कई बार परीक्षाओं में पूछेगी। इसके अलावा ये स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन भी जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब एक योजना आती है स्किल इंडिया मिशन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कौशल की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं। इसके जो जब ये लागू किया गया तो डेट थी 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की स्थापना होती है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा होती है, तो आप बताएंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री के द्वारा क्या लागू किया जाता है, स्किल इंडिया मिशन। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सब के कौशल को उभारना, जो भी उनके अंदर स्किल छुपी हुई है उन स्किल को सुधारना, उभारना, ताकि बच्चे अपनी स्किल का प्रयोग करके अपने आप को रोजगार प्रदान कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये उद्देश्य था आपका किसका, स्किल इंडिया मिशन 2015 में जो लागू किया गया था 2015 15 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए तीसरी योजना देखते हैं दोस्तों। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। नाम बहुत सुना होगा आपने, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। कब लागू किया गया, तो 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को क्या लागू किया गया था, मेक इन इंडिया योजना लागू की गई थी। अगर हम पूछे कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा अर्थात किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था कि मेक इन इंडिया, तो आप बताएंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मेक इन इंडिया योजना की स्थापना होती है। और इसमें ये कहा गया था कि जितने भी ये भारत में जो भी विनिर्माण क्षेत्र में हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में प्रोत्साहन हो, लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए क्या लाई गई, मेक इन इंडिया योजना लाई गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत सरकार की चौथी महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं 2019 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी चल रहा है 2023। तो इसका लक्ष्य और हम लोग प्राप्त कर रहे हैं स्वच्छता के मामले में कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014, जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था, इस योजना को लागू किया था। मंत्रालय की बात करें तो आप जानते हैं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्या होती है, स्थापना
स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, इन 4 योजनाओं को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला हमने देखा जन धन योजना, 28 अगस्त 2014, मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। दूसरा हम लोगों ने देखा स्किल इंडिया मिशन, 15 जुलाई 2015, मंत्रालय था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तीसरा है मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014, किस मंत्रालय के द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसके बाद हम लोगों ने देखा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के अंतर्गत। कब? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। आइए दोस्तों 5वीं योजना के बारे में देखते हैं। 5वीं योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि नाम से आप जानते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब है कि प्रत्येक सांसद, भारत में जितने भी सांसद हैं सभी लोग एक एक गांव को गोद लेंगे, अर्थात एक गांव को अपना गांव समझ करके उसका डेवलपमेंट करेंगे, उस गांव का विकास करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता था उस गांव के विकास करें। इसके लिए योजना लाई गई सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो तमाम सारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया था। उनमें से ये एक महत्वपूर्ण योजना थी 11 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लागू किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाता है। क्या चीज, कौन सी योजना? तो आप बताएंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो हर एक सांसद एक गांव को गोद लेकर के उसका क्या करेगा? कायाकल्प करेगा, अर्थात उसके विकास को उसके विकास में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगली है योजना हमारी पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना ये महत्वपूर्ण योजना है जो कि श्रम विभाग से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आप जानते हैं लेबर मिनिस्ट्री अर्थात श्रम मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया। 16 अक्टूबर 2014 को ही इस योजना को भी लागू किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाने वाली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा इसी का प्रचार किया गया। इसी योजना को महत्वपूर्ण योजना के नाम से भी जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। कब? 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। मंत्रालय की बात करते हैं तो महिला एवं विकास परिवार विकास मंत्रालय, महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई थी। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो 18 साल से 40 साल तक के युवक या बच्चे हैं, युवक हैं, इन सभी को पेंशन देना। तो 18 से 40 साल तक के बच्चों लोगों के लिए अटल पेंशन योजना लागू की गई, जो कि 9 मई 2015 को। मंत्रालय की बात करें तो पैसे की बात फिर आ गई है, तो आप बताएंगे वित्त मंत्रालय अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है अपनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को जिस दिन अटल पेंशन योजना लागू की जाती है उसी दिन प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना भी लागू की जाती है 9 मई 2015 को। मंत्रालय की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये भी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है उजाला योजना। अगर आपसे पूछता है कि उजाला योजना किस चीज़ से संबंध है, तो उजाला योजना का संबंध LED बल्ब से है। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब के मूल्यों में कमी लाना, यही था उजाला योजना का उद्देश्य। उजाला योजना की स्थापना कब होता लागू किया जाता है, तो 1 मई 2015 को। मंत्रालय की बात करें तो बिजली विभाग से संबंधित है, अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत मंत्रालय के द्वारा उजाला योजना को लागू किया गया 1 मई 2015 को। साथियों, ये कुछ 10 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में, इसके अलावा आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकती है। अर्थात आप समाज में बैठते हैं तो आप अगर देश की राजनीति के बारे में जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आपको योजनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों के सामने वार्तालाप कर रहे हैं तो आपको इन योजनाओं की डेट, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आपका उस समाज में थोड़ा सा महत्व बढ़ जाए। इस वजह से आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं आप इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। जो भी व्यक्ति चाहे पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, वो किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, अर्थात वो केवल ऐसे ही सामाजिक जीवन जी रहा हो, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट
होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया है आपको याद हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको एक बार हम और देख लेते हैं कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014, स्किल इंडिया मिशन 2015 और इसके अलावा मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014 और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, इसके अलावा पंडित दीनदयाल श्रमयो जयते योजना 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, अटल पेंशन योजना 2015 में, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 15 में और उजाला योजना 2015 में। तो इस एकमात्र वीडियो को, इसका ये पार्ट ए है। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखा जो कि किसकी थी, केंद्र सरकार की थी, अर्थात हम कह सकते हैं मोदी सरकार की ये योजनाएं हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 2015 के बाद कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार ने लागू की है, उन सबको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, पसंद आ गई है वीडियो तो लाइक करके कमेंट बताएं कि क्या आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो एक कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने पूरे वीडियो को देख लिया होगा। पार्ट 2 आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है और ऐसे हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।